और एक और बड़ी खबर भी आपको दे दें, लेखक सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में हुए हमले की तारीफ ईरान के मुख्य अखबारों में हो रही है। आपको बता दें कि ईरान के अखबार केहान के एडिटर इन चीफ की नियुक्ति ईरान के सुप्रीम नेता अली खमेनेई करते हैं। माना जाता है कि इस अखबार में जो छपता है वो सरकार की राय होती है। हालांकि ईरान ने आधिकारिक तौर पर रुश्दी पर हुए हमले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो केहान के एडिटर की नियुक्ति सरकार करती है, इसीलिए उस अखबार में जो भी छपता है उसके मायने काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। न्यूयॉर्क में कातिलाना हमले के बाद से लेखक सलमान रुश्दी की हालत गंभीर बनी हुई है। दुनिया भर में अब सर तन से जुदा की सोच पर सवाल उठ रहा है। सवाल यह है कि दुनिया में फैल रही इस कट्टरता का अंत कब होगा। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। एक तरफ जमीन पर पड़े शख्स सलमान रुश्दी को कुछ लोग घेरे हुए हैं, दूसरी तरफ दो लोगों की पकड़ में नजर आ रहा है 24 साल का हादी मतर। इस तस्वीर के बीच में जिक्र उठ रहा है सलमान रुश्दी की लिखी एक किताब का, जिसका नाम है सैटेनिक वर्सेस। किताब 34 साल पहले लिखी गई थी, जबकि हादी मतर की उम्र है सिर्फ 24 साल, यानी उसके जन्म से पहले ही किताब पर विवाद हुआ। उसी समय सलमान रुश्दी को जान से मारने की धमकियां दी गई थीं, लेकिन न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम में भाषण देते वक्त सलमान रुश्दी पर हमले ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। Came out at 10:45. People began to applaud. They sat down, and then within 15 seconds, someone jumped onto the stage and began to beat him. Salman Rushdie was attacked on a stage in Western New York just before he was about to give a speech. He is alive. He has been transported, airlifted to safety. But here's an individual who has spent decades speaking truth to power. बताया जा रहा है कि हादी मतर ने करीब 20 सेकंड तक रुश्दी पर एक के बाद एक 15 वार किए। ये वार गर्दन और पेट पर किए गए। रुश्दी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अब सामने आ रहा है कि हमले में रुश्दी की आंख और लीवर को नुकसान पहुंचा है। हालांकि न्यूयॉर्क पुलिस ने अब तक हमले की वजह साझा नहीं की है। रुश्दी भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकन लेखक हैं, जिन्हें मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। लेकिन उन्हें जाना जाता है 1988 में आए उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस के लिए, जिसके बाद उनके खिलाफ मौत का फतवा जारी किया गया था। इस किताब पर भारत समेत कई देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है। इस हमले के बाद दुनिया भर से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। सलमान रुश्दी पर हमला भयावह है। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। हम अच्छे नागरिकों के आभारी हैं कि उन्होंने तेजी से मदद की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट किया, 33 साल से सलमान रुश्दी आजादी और अंधकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। वो नफरत और बर्बर ताकतों के कायरतापूर्ण हमले का शिकार हुए हैं। उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, ये सभी की लड़ाई है। अब हम पहले से कहीं ज्यादा उनके साथ खड़े हैं। I also read about that. I was busy in my own program, and I also saw that, and I think obviously that is something which the whole world has noted, and any attack like this, obviously the entire world has reacted to it. भारत के लिए सलमान रुश्दी पर हमला इसलिए और भी दहशत फैलाने वाला है, क्योंकि भारत में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। चाहे उदयपुर में कन्हैया लाल का मर्डर हो या फिर अमरावती में उमेश कोहले का मर्डर, धर्म के नाम पर बेरहमी से कत्ल किया गया। इसी तरह का दर्द फ्रांस ने भी झेला था, जब 2015 में शार्ली एब्दो के ऑफिस पर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि कट्टरता भड़काने और हिंसा फैलाने में कई धर्मगुरु सक्रिय रहे हैं। सलमान रुश्दी पर हमले के बाद भारत में भी राजनीति गर्म है। सलमान रुश्दी पे जो हमला हुआ है एक बहुत ही उस पे चिंताजनक विषय है। एक किसी डरपोक व्यक्ति ने हमला किया है। और दूसरी बात,
आज हर एक इंसान को समझना चाहिए कि कोई धर्म ना तो हिंसा सिखाता है, ना तो हिंसा को कहता है, ना तो हथियार उठाना सिखाता है। तो जो व्यक्ति धर्म के नाम पे हिंसा फैलाते हैं वो तो ना तो धर्म को जानते हैं, ना तो धर्म को समझते हैं। इस तरीके के सनकी लोग हर समाज के अंदर हैं। इस तरीके के सनकियों को पहले लोग पागल खाने का रास्ता दिखाया करते थे। आज ऐसे लोगों को समाज के अंदर इज्जत दी जाने लगी है। ये पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। सवाल पूछा जा रहा है कि धर्म के नाम पर आखिर इतनी कट्टरता क्यों कि किसी को जान से मार दिया जाए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।